इस वक्त हमारे साथ प्रूडेंस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल विवेक जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, थैंक यू सर। सर आज एम शाला की तरफ से आपके स्कूल में एक करियर फेयर का आयोजन किया गया है। कितनी भूमिका स्कूल की रहती है और एम शाला का क्या इसमें रोल रहता है, और कितने जो बच्चों ने आज अपने करियर को लेकर जो है इस फेयर का लाभ उठाया? प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार हमेशा से ये कोशिश करता है कि उसके बच्चों को बेस्ट मिले। हमारा स्कूल में बहुत हाईली पोटेंशियल बच्चे हैं, हाईली टैलेंटेड हैं। तो उनके फ्यूचर में कई बार क्या होता है कि कोई छोटी सी भी ट्रिगर अगर हम उनको पॉजिटिव वे में दे पाएँ तो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित होता है। और यही सोच के हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर GS मदारू और हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर शालू मदारू, उन्होंने ये फैसला लिया है कि क्यों ना हम स्कूल के अंदर कैरियर काउंसलिंग करवाएं। और कैरियर काउंसलिंग को भी हमने कई स्टेजेस में करा जिससे कि बच्चे को उसको पूरा फ़ायदा मिले। कैरियर काउंसलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा कभी भी कोई कन्फ्यूज़न में जाएगा उस समय उसको बच्चे को एक सहारा चाहिए होता है, और वो सहारा है ऐसे कैरियर काउंसलिंग जो हम करवाते हैं वो साबित होता है और बच्चा अपना बहुत ब्राइट फ्यूचर बना लेता है। इसमें क्या होता है, ओपन डिस्कशन होता है, बच्चे अपने डाउट्स पूछ लेते हैं, उनके मन के अंदर जो कन्फ्यूज़न चल रहा होता है वो क्लियर हो जाता है। मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, वो उनको राय देते हैं, और इस तरीके से बच्चे के अंदर एक जो चेंजिंग बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है वो रुक जाता है, और उसका जो पॉजिटिव पाथ होता है ग्रोथ का वो उसको दिखने लग जाता है और बच्चा चला जाता है। अब जो हम ये कैरियर फेयर करवा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आती हैं। बच्चे को पता लगता है कि कितने कैरियर एवेन्यूज़ हमारे पास हैं, और जब कैरियर एवेन्यूज़ के बारे में एक सुनना और एक जानना और एक सामने देखने में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे पास 15 कॉलेज हैं। अब मुझे पता लगता है कि 15 कॉलेज के अंदर 15 बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं थी, और वहाँ पे जो कैरियर काउंसलिंग और कैरियर जो हमारा फेयर लगा हुआ है उसके अंदर जो हमारे एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं उनको इन डेप्थ नॉलेज होता है उन कॉलेज के बारे में, हाउ टू गेट द एडमिशन इन दोज पर्टिकुलर कॉलेज। तो वो बच्चे को फिर गाइड करने लग जाते हैं, तो बच्चा इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार करता है। किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है कि इस तरह की चीज़ें हम करवा रहे हैं। इससे क्या होता है, पेरेंट भी हमारे को विश्वास करना शुरू करता है कि अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडीज़ जो हमारी कोर स्टडीज़ हैं, जैसे हमने CBSE का रिजल्ट देते हैं, JEE का देते हैं, नीट का देते हैं, क्लैट का देते हैं, उसके अलावा भी हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं। बच्चा तो हर तबके का बच्चा हमारे पास है। हमारे पास बच्चा वो भी है जो सिर्फ CUT का एग्ज़ाम दे रहा है, एक बच्चा वो सिर्फ JEE का एग्ज़ाम दे रहा है, एक बच्चा खाली नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, एक बच्चा खाली क्लैट का एग्ज़ाम दे रहा है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका कॉलेज भी डिसाइड नहीं हो रखा है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये तबका हमारा बड़ा होता है क्योंकि जिनके गोल ऑलरेडी फिक्स हैं, दे आर हाईली टैलेंटेड। लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट, उनके लिए हमारे चेयरमैन साहब और चेयरपर्सन डॉक्टर शालू मदारू और चेयरमैन सर ने बहुत अच्छा एक विज़न डेवलप कर रखा है कि हम हर साल कराएंगे इसे और इसमें हम पीछे नहीं होंगे। इस बार हमें बड़े चैलेंजेस आए, कभी ग्रैप 4 लग जा रहा है, कभी स्कूल बंद हो जा रहा है, देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग। लेकिन तब भी हमें डॉक्टर GS मदारू हमारे चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, हमें करवाना है, तो और हम इसे करवा रहे हैं और इसका फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। तो हम यही आशा करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है बच्चों के हेल्पफुल है, और इस तरीके से प्रोग्राम हम करवाते रहेंगे और बच्चे को एक पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव पाथ के ऊपर हम अग्रसर कराते रहेंगे। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं एजुकेशन तो बच्चा लेता ही है। उनके बच्चों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि मेरे बच्चे में क्या स्किल है, और उस स्किल को देखते हुए आगे करियर में किस ओर जाना चाहिए, बच्चे को कहाँ फ़ोकस करना चाहिए। मैंने यहाँ देखा तमाम जो है अलग-अलग यूनिवर्सिटी से लोग आए हुए हैं। तो उनका भी यही रहता है कि किसी को अब्रॉड जाना, बच्चों को किसी को अभी से उस चीज़ का है इंटरेस्ट कि अब मुझे वहाँ बाहर जाना है, पढ़ने जाना है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे बताया जा रहा है। सर, कितने जो है यूनिवर्सिटी के यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, और कितने टाइम से जो है प्रूडेंस और एमशाला मिलकर ये काम करवा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कॉलेजेस की बात है तो हमारे पास 15 इस समय ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने हमारे कैरियर फेयर में शिरकत करी है, और इन स्पाइट ऑफ बिग चैलेंजेस। अदरवाइज़ हमारा अगर ये नवंबर मंथ में प्लान था, लेकिन ग्रैप 4 लग गया, इसलिए हमें थोड़ा इसको पीछे ले जाना पड़ा। लेकिन हमें ये मालूम है कि बच्चों को अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसे विड्रॉ नहीं किया और हमने इसे चलाया। तो 15 कॉलेज कम से कम ऐसे हैं जो हमारे पास अभी आए हैं। एमशाला एक AI बेस्ड कैरियर काउंसलिंग कंपनी है जिसको कि पहली बार हमने अपने स्कूल में इनवाइट किया,
और ये बहुत अच्छे से हमारे स्कूल में प्रोग्राम करवा रहे हैं। इन्होंने कई सारे बच्चों का हमारा असेसमेंट किया है, असेसमेंट के बाद उनकी काउंसलिंग करी है, काउंसलिंग के बाद अब कैरियर फेयर इन्होंने लगवाया, जिसको कि बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सर कितने बच्चों ने हैं जो इसमें पार्ट किया होगा, या कितने बच्चों की जो है तादाद रही होगी इस करियर फेयर को ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने अपने जो इनकी कश्मकश रहती है कि मुझे आगे करियर में कहाँ जाना है, कहाँ फोकस करना है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कितने बच्चे हैं स्कूल के यहाँ पे आए होंगे, कितनी उनकी एक जो है रेशो रही होगी? अभी मान के चलिए कि जिन बच्चों ने सिर्फ कैरियर फेयर देखा है या कैरियर काउंसलिंग को सिर्फ हमारे पास एक सेशन लिया हुआ है, ऐसी तादाद तो हमारे पास 800 से 1000 होती है। लेकिन जो उन बच्चों ने बहुत सीरियसली इसको लेना शुरू किया है, वो 250 करीब बच्चा होता है कि जो ये सोचता है कि आफ्टर 12th व्हाट नेक्स्ट, जिनका टारगेट फिक्स नहीं होता, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। तो 200 से 250 बच्चा ऐसा होता है जो इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है। और बेनिफिट उठाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस एक दिन का कैरियर फेयर है, उसने देखा और चला गया। वो हमारे पास आता है, डिस्कशन करता है कि सर मेरे को ये पर्टिकुलर कॉलेज है, मेरे को ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, बताइए आप। तो वो अपनी पूरी R&D कर रहा है उसके ऊपर, और यही इसकी ब्यूटी है। जी सर। सर आखिर में ये पूछना चाहूँगा आपसे कि प्रूडेंस और एमशाला ये मिलके आगे ऐसे करियर फेयर्स जो हैं कितने और आगे करने वाला है, और आप आगे की जो प्लानिंग है वो क्या रहने वाली है स्कूल की? देखिए, प्लानिंग तो अभी आगे हम अभी डिज़ाइन करेंगे, हमारा पूरा मैनेजमेंट बैठता है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो बट स्टिल वी आर होपफुल कि हम इस तरह के इवेंट बहुत सारे आगे भी करेंगे। सर मेरा लास्ट सवाल, बच्चों और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे और पेरेंट के लिए मेरा ये मैसेज है कि व्हेनेवर वी आर हैविंग सच इवेंट्स इन द स्कूल, जैसे कैरियर फेयर करवा रहे हैं, ये ज़रूर बच्चे और पेरेंट को मिल के उसको देखना चाहिए, जिससे उनको ये पता लगे कि इन फ्यूचर कितनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, कितने सारे फील्ड आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज की करंट डेट की बात करें तो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अब हमें पता है कि बच्चा सबसे पहले CS के ऊपर इंजीनियरिंग करने के लिए भी कहता था कि नंबर 1 पे CS चल रहा है। लेकिन आज अगर हम बात करें, ट्रेंड चेंज हो गया, अब AI पे आ गए, कुछ मशीन लर्निंग के ऊपर आ गए, और अगर उसका भी एडवांस वर्जन जाएंगे तो अभी क्वांटम जो है, जो फिजिक्स के अंदर एक बड़ा टॉपिक होता है क्वांटम, तो क्वांटम के ऊपर भी बड़ी रिसर्च चल रही है। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए पेरेंट को ज़रूर इस तरह के कैरियर फेयर में आना चाहिए। उसमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग, ये वाला IQ कभी नहीं रखना चाहिए। कम टू द मार्केट, कम टू द इंस्टीट्यूट्स, कम टू द कैरियर फेयर्स, डिस्कस द थिंग्स, और फिर क्या होता है, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी जो होती है, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा जो होता है वो खुल जाता है, एंड देन वी आर एबल टू सी द ब्राइट फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ये थी विवेक जी, जिन्होंने खुलकर जो है हमें बताया कि किस तरीके से इस करियर फेयर का जो है बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको आगे अपने करियर में क्या करना है इसके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या नई जो इन फ्यूचर जो डेवलपमेंट हो रही हैं उनके बारे में उनको नॉलेज मिलती है। 12th के बाद उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी ये समझ पाते हैं कि आखिर मेरे बच्चे में क्या स्किल है और उसको हमें कहाँ आगे भेजना है या आगे लाइफ में वो क्या कर सकता है। कैमरामैन गोगी के साथ मैं अरुण कौशल, RBM न्यूज़, दिल्ली।